बहुत समय पहले घने जंगल में हरियाली और शांति का साम्राज्य था। बड़े बड़े साल और शीशम के पेड़ आसमान को छूते थे। उनमें तरह तरह के पक्षी चहचहाते और जंगल को संगीत से भर देते। नदी की कलकल धारा बहती थी और हिरण, बंदर, खरगोश, हाथी सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन हर जंगल की तरह यहाँ भी कुछ जीव चालाक थे और कुछ सीधे सादे। उनमें से दो पात्र सबसे अलग थे। भोलू भालू बड़ा, ताकतवर और शांत स्वभाव का। लाली लोमड़ी छोटी, चालाक, बहुत होशियार मगर थोड़ी स्वार्थी। भोलू भालू जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था। उसके पंजे बड़े थे और आवाज गूंजदार। लेकिन वह किसी को डराता नहीं था। उसका स्वभाव बेहद शांत था। अगर किसी जानवर को चोट लग जाए तो भोलू ही उसकी मदद करता। सब उसे बुद्धिमान भालू कहकर बुलाते। दूसरी ओर लाली लोमड़ी जंगल की सबसे चालाक जीव मानी जाती थी। वह अपनी चतुराई से हमेशा अपना काम निकाल लेती। कभी शेर को मीठी बातें बनाकर बेवकूफ बनाती, कभी बंदरों को खेल में उलझाकर फल चुरा लेती। सब उसे चतुर लोमड़ी कहते। एक दिन नदी किनारे भोलू शहद खोज रहा था। तभी लाली वहां पहुंची। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे भोलू भाई, आप तो बड़े ताकतवर हैं। क्यों न हम दोनों दोस्त बन जाएं? मैं अपनी अक्ल लगाऊंगी और आप अपनी ताकत। दोनों मिलकर खूब आनंद करेंगे। भोलू ने हंसते हुए कहा, ठीक है लाली, दोस्ती में ताकत और अक्ल दोनों काम आती हैं। मगर याद रखना, दोस्ती ईमानदारी से निभाई जाती है। लाली ने हामी भर दी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। कुछ ही दिनों बाद जंगल में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई और फल फूल कम हो गए। सब जानवर परेशान थे। भोलू ने कहा, हमें मिलकर मेहनत करनी चाहिए और सबके लिए भोजन जुटाना चाहिए। लाली बोली, मेरे पास एक योजना है। चलो उस पुराने बाग में चलते हैं, जहां आम के पेड़ लगे हैं। वहां से फल मिल सकते हैं। दोनों साथ निकले। बाग तक पहुंचने के लिए कांटेदार झाड़ियों से गुजरना था। भोलू ने अपने बड़े पंजों से रास्ता साफ किया और लाली आराम से पीछे पीछे चलती रही। पेड़ों पर ढेरों आम लटक रहे थे। लाली ने चतुराई से कहा, भोलू भाई, आप पेड़ हिला दीजिए, मैं नीचे खड़ी रहकर आम इकट्ठा कर लूंगी। भोलू ने पेड़ जोर से हिलाया। ढेर सारे आम नीचे गिरे। लाली ने जल्दी से सबसे मीठे आम अपने लिए छिपा लिए और कुछ बचे खुचे भोलू को दिए। भोलू मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने सोचा, दोस्ती निभाने के लिए कभी कभी सहना पड़ता है। जंगल के राजा शेर ने एक दिन सभा बुलाई। उसने कहा, अकाल की वजह से सब परेशान हैं। जो भी इस मुश्किल का हल बताएगा, उसे विशेष सम्मान मिलेगा। लाली तुरंत खड़ी हुई, महाराज, मैंने और भोलू ने मिलकर दूर बाग से फल लाए हैं। यह मेरी योजना थी। अगर आप अनुमति दें, तो मैं आगे भी सबके लिए उपाय निकाल सकती हूँ। शेर ने उसकी तारीफ की। लेकिन भोलू चुप रहा। उसने सोचा, सच्चाई समय आने पर खुद सामने आ जाएगी। एक दिन जंगल में भीषण तूफान आया। कई पेड़ गिर गए और नदी में बाढ़ आ गई। सब जानवर अपने अपने बिलों में छिप गए। लेकिन खरगोशों का परिवार एक गड्ढे में फंस गया। जानवर मदद करने गए, लेकिन पानी तेज था। लाली ने कहा, मुझे एक उपाय सूझा है। सब मिलकर रस्सी जैसी बेल बांधें और फिर खरगोशों को बाहर निकालें। योजना अच्छी थी, लेकिन जब बेल को खींचा गया तो वह टूट गई। सब निराश हो गए। तभी भोलू ने शांत स्वर में कहा, अगर हम सब मिलकर बड़े पेड़ का तना गिराएं और उसे पुल बना दें, तो खरगोश आसानी से बाहर आ जाएंगे। सबने मिलकर ऐसा ही किया। खरगोशों का परिवार बच गया। अब शेर ने सबके सामने कहा,
अक्ल तभी काम आती है जब उसमें धैर्य और भलाई का भाव हो। भोलू की बुद्धिमानी और निस्वार्थता ही सच्ची ताकत है। लाली शर्म से झुक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ चतुराई दिखाने से सम्मान नहीं मिलता, बल्कि दूसरों की भलाई में ही असली बुद्धिमानी है। उस दिन के बाद लाली ने भोलू से माफी मांगी। उसने कहा, दोस्त, मैं अब तक सिर्फ अपना फायदा सोचती रही, लेकिन तुमने मुझे दिखा दिया कि असली दोस्ती और अक्ल का मतलब क्या है। अब से मैं भी सबकी भलाई सोचूंगी। भोलू ने मुस्कुराकर कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आओ, अब मिलकर जंगल को फिर से खुशहाल बनाते हैं। दोनों ने मिलकर योजनाएं बनाईं। कभी वे जानवरों को सिखाते कि कैसे मिलजुल कर अनाज इकट्ठा करें, कभी छोटे जीवों के लिए पानी का इंतजाम करते, कभी जंगल में नए पेड़ लगवाते। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो गया। ताकत और चतुराई दोनों तभी काम आते हैं जब उनमें ईमानदारी और भलाई जुड़ी हो। सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचना स्वार्थ है, पर सबकी भलाई सोचना ही सच्ची बुद्धिमानी है। दोस्ती का असली अर्थ है एक दूसरे की मदद और भरोसा। गलती मान लेना भी इंसान या जानवर को महान बना देता है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।